जैसे ही आकाश गुफा के पहले अंधेरे हिस्से में पहुंचा, दीवारों से काले साए निकलकर उसकी तरफ लपके। उनकी आंखें आग की तरह जल रही थी और वे गुर्रा रहे थे। आकाश डर से कांपने लगा। बसंतपुर नाम के गांव में आकाश अपने माता पिता के साथ रहता था। कुछ दिन पहले आकाश के पिता की मौत हो गई थी। वो बहुत ही ज्यादा दुखी था। उस समय भी वो अपने कमरे में बैठा रो रहा था जब उसकी माँ सीता उसके पास आई। अरे बेटा, कब तक इस तरह घर में बैठकर शोक मनाते रहोगे? मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता बेटा। माँ, आप ठीक कह रही हैं, मगर क्या करूँ? मेरा पिताजी के बिना मन ही नहीं लगता। मन तो मेरा भी नहीं लगता बेटा, मगर क्या करूँ? जिंदा हूँ तो फिर जिंदगी की जरूरतें भी तो पूरी करनी होंगी। बेटा, तुम अपने पिताजी की दुकान पर जाया करो। कब तक तुम राजू के भरोसे पर दुकान को छोड़े रखोगे? वो वैसे तो ईमानदारी है, पर है तो नौकर ही। वो तुम्हारी चीज की उस तरह से रक्षा नहीं कर सकता जिस तरह से तुम कर सकते हो। माँ, आप सही कह रही हैं। मुझे पिताजी की दुकान को संभालना चाहिए। इससे उनकी अमानत समझकर देखभाल करनी चाहिए। मैं अभी दुकान पर जाता हूँ। आप मुझे नाश्ता बना कर दे दें। सीता आकाश के लिए नाश्ता बनाकर ले आई। नाश्ता करने के बाद जब वो अपनी दुकान पर आया तो दुकान की हालत देखकर हैरान रह गया। राजू, ये क्या? दुकान तो बिल्कुल खाली लग रही है। दुकान में किसी किस्म का कोई सामान ही नहीं है। आकाश भैया, आप बहुत समय के बाद दुकान पर आए, इसलिए आप नहीं जानते कि बड़े मालिक ने दुकान से बहुत सारा सामान गांव के लोगों को उधार दिया हुआ था। तो गांव के लोगों से उधार के पैसे वापस लो और दुकान में सामान डालो। मैं लोगों के पास गया था, मगर वो कहते हैं कि उन्होंने मालिक को पैसे वापस दे दिए। अब मेरे पास इस बात का कोई सबूत भी नहीं है, मालिक को उन्होंने पैसे दिए या नहीं दिए। राजू की बात सुनकर आकाश परेशान सा हो गया। फिर वो खुद लोगों के पास उधार लेने के लिए गया जिनका नाम उधार के खाते पर लिखा हुआ था। अरे आकाश, हमने सारा सामान तुम्हारे पिताजी को पैसे देकर लिया था। जो उधार लिया था उसके भी पैसे वापस दे दिए। यह जो तुम्हारा नौकर राजू है, यह जरा भी ईमानदार लड़का नहीं है। यह सारे पैसे इसी ने खाए हैं। इसने सामान बेचा है। तुम इससे पूछो, हमसे क्या पूछते हो? गांव के लोग राजू पर इल्जाम लगाते और राजू गांव के लोगों पर। राजू, अब मैं अकेला ही दुकान देखूंगा। तुम कल से दुकान पर मत आना। अरे क्यों भैया? क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं? आप गांव वालों की बातों पर भरोसा कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम पर पूरा पूरा भरोसा है, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं तुम्हें तनख्वाह दे सकूं। इसलिए तुम कहीं और नौकरी का इंतजाम कर लो। राजू फिर कुछ कहे बिना वहाँ से चला गया। अब आकाश अकेला ही दुकान पर बैठा रहता। जो ग्राहक भी आता खाली हाथ वापस जाता। ओ आकाश, अरे मुझे कुछ चावल और दाल चाहिए, जल्दी से दे दे। ये सब चीजें तो खत्म हो गई हैं। जब तुम्हारे पास ये सामान ही नहीं है तो यहाँ क्यों बैठते हो? हाँ, दुकान खोलकर लोगों का समय बर्बाद कर रहे हो। जो सामान है वो भी बेच दो या फिर बाहर लिख दो दुकान खाली है। ग्राहक की बातें सुनकर आकाश को बहुत बुरा लगा। अब अक्सर ही ग्राहक उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन आकाश दुकान का सामान जैसे तैसे बेचकर घर आ गया। आज तुमने जल्दी दुकान बंद कर दी बेटा। माँ, मैं क्या करता? दुकान पर कुछ था ही नहीं, खाली दुकान मेरा मुंह चिढ़ाती थी। मगर बेटा, फिर भी तुम्हें अपने पिताजी की अमानत समझकर इसका ख्याल रखना चाहिए। अपने काम को समय देना चाहिए। कारोबार धीरे धीरे ही आगे बढ़ता है। माँ, दुकान बिल्कुल खाली हो चुकी है और इसमें सामान लाने के लिए भी पैसे मेरे पास नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं मछलियाँ पकड़कर बेचता हूँ। जो पैसे मिलेंगे थोड़े थोड़े अलग जमा करता रहूंगा। फिर उन पैसों से सामान लेकर दुकान को बढ़ा लूंगा। चलो ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें सही लगता है तुम वैसा ही करो। अब रोजाना आकाश नदी पर जाल लेकर जाता। कभी तो जाल में मछलियाँ फंस जाती और कभी कभी वो खाली हाथ वापस आ जाता। उस दिन बहुत तेज तूफान था। जब आकाश जाल लेकर नदी पर पहुंचा
तेज तूफान के कारण उसकी नाव दूर तक चली गई। अब मैं इतनी दूर आ गया हूँ कि वापस जाते हुए भी देर लगेगी, मगर जब तक ये बारिश और तूफान रुक नहीं जाती मुझे यहीं रुककर इंतजार करना पड़ेगा। आकाश ने अपनी नाव को एक पेड़ के साथ बांधा, नदी के किनारे आकर बैठकर अपने बीते हुए कल के बारे में सोचने लगा। तभी उसकी नजर एक पत्थर पर पड़ी जो नदी किनारे चमक रहा था। अरे ये कितना चमकदार पत्थर है, यहाँ पर कैसे आया? हाँ, अपने पूरे जीवन में ऐसा पत्थर तो मैंने नहीं देखा। हर तरफ शाम का अंधेरा फैल रहा था और उस पत्थर की रोशनी उस अंधेरे को खत्म कर रही थी। ये तो चमत्कार हो गया, कितना सुंदर पत्थर है ये। आकाश ने वो पत्थर अपने हाथ में लिया तो उस पत्थर की रोशनी खत्म हो गई। ये तो सच में चमत्कार है, मुझे इस पत्थर को अपने साथ लेकर जाना चाहिए। आकाश ने उस पत्थर को अपनी जेब में डाला और फिर घर वापस आकर उस पत्थर को अपने कमरे में दराज में रख दिया। आज आकाश बहुत थक गया था, इसीलिए घर आते ही सो गया। माँ की आवाज पर उसकी आँख खुली। उसने देखा तो दराज से पत्थर की रोशनी बाहर आ रही थी। उसने पत्थर को अपने हाथ में उठाया तो हर तरफ अंधेरा हो गया। सीता कमरे में आई। अरे आकाश, कहाँ हो तुम? मेरे सामने ही तुम कमरे में आए थे, मगर अब कहीं भी नहीं हो। एक तो ये लड़का अचानक से पता नहीं कहाँ चला जाता है, कुछ खबर ही नहीं होती। सीता वहाँ से वापस चली गई। आकाश हैरान परेशान रह गया। ये क्या? मैं तो माँ के सामने ही अपने बिस्तर पर लेटा हूँ, नहीं आया। शायद पत्थर की वजह से। क्या जब तक ये पत्थर मेरे पास रहेगा मैं किसी को नजर नहीं आऊंगा? इसी ख्याल को सोचता हुआ आकाश कमरे से बाहर आया। माँ रसोई में थी। आकाश उसके पास आया। पत्थर आकाश के हाथ में था। माँ, मैं यहाँ हूँ, क्या आप मुझे देख सकती हैं माँ? मगर सीता अपने ही काम में लगी रही। आकाश बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। अरे वाह, यह तो मेरी जिंदगी की अविश्वसनीय घटना है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे हाथ में एक ऐसा चमत्कार आ गया है जो मेरी जिंदगी को, मेरे हालात को बदल देगा। मैं जब चाहूँ किसी की नजरों से गायब हो सकता हूँ और जब चाहूँ सामने भी आ सकता हूँ। कभी भी किसी को कुछ खबर नहीं होगी। आकाश ने पत्थर को दराज में डाला, फिर माँ के पास आया तो सीता कहने लगी, अचानक से कहाँ चले गए थे तुम? मैं कब से आवाज़ें दे रही थी बेटा, क्या आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही थी? माँ, मैं यही था। मैं छुपकर आपको तंग कर रहा था। आपको तंग करने में बहुत मजा आता है। आकाश अपनी माँ से आकर लिपट गया। सीता मुस्कुरा दी। एक तो तुम समय गुजरने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा शरारती होते जा रहे हो। चलो जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाओ, आज मैंने तुम्हारी पसंद की सब्जी बनाई है। आकाश हाथ मुंह धोकर खाना खाने लगा, मगर उसका दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। अगले दिन वो हाथ में पत्थर लेकर गांव के लोगों में घूमने लगा। ये बात कितने मजे की है कि मैं सब लोगों में घूम रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ और कोई मुझे देख भी नहीं सकता। मैं जो चाहूँ किसी भी दुकान से उठाकर खा सकता हूँ, कुछ भी उठाकर घर ले जा सकता हूँ। कोई नहीं देखेगा मुझे और ना कोई देखकर मुझे रोक पाएगा। मगर क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? ये तो गलत हरकत होगी। कोई और देखे ना देखे, ऊपर वाला तो देखेगा। नहीं नहीं, मुझे कोई गलत हरकत नहीं करनी है। वो थोड़ा सा और दूर आता है। अब वो पहले से भी ज्यादा उत्साहित हो जाता है। ये तो वाकई किसी सपने जैसा है। मैं रामू काका के बिल्कुल बराबर में खड़ा हूँ। वो अपनी दुकान पे बैठे मक्खियां उड़ा रहे हैं। उन्हें पता भी नहीं कि मैं उनकी नाक के नीचे खड़ा हूँ। अगर मैं चाहूँ तो उनके गले से सारे पैसे निकाल लूं। उन्हें कानों कान खबर भी नहीं होगी। लेकिन आकाश, ये तो पाप है। भगवान ने मुझे ये शक्ति किसी के नुकसान करने के लिए नहीं दी होगी। चलते चलते वो एक सुनार की गली में पहुंच गया। वहां सेठ धनीराम की दुकान सोने की चमक से जगमगा रही थी। कीमती हार और हीरे के झुमके शीशे के पीछे सजे हुए थे। वाह, सेठ जी तो तिजोरी खोल कर बैठे हैं। कितना सोना है यहाँ। अगर मैं सिर्फ एक सोने की ईंट उठा लूं तो मेरी 7 पीढ़ियां बैठ कर खाएंगी।
माँ को कभी मछलियों की बदबू में नहीं बैठना पड़ेगा, ना ही मुझे उधार के लिए लोगों से मिन्नतें करनी पड़ेगी। बस एक हाथ बटाने की देर है, मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। देखो मुनीब जी, आजकल जमाना बहुत खराब है, लोग नजरें बचाकर माल उड़ा लेते हैं, इसलिए मैंने ये सीसीटीवी कैमरा लगवाया है। कोई भी चोर मेरी नजर से नहीं बच सकता। सेठ जी, आपके कैमरे तो सामने नजर आने वाले इंसानों को देखते हैं, गायब होने वालों को नहीं। मैं इस वक्त आपकी तिजोरी के ऊपर हाथ रख के खड़ा हूँ और आपको लग रहा है कि वहां सिर्फ हवा है। कितना आसान है ना चोरी करना, जब आपको कोई देख ना सके। लेकिन मेरा मन क्यों कांप रहा है? क्या ये ठीक है? नहीं नहीं। आकाश का हाथ सोने के एक भारी हार की तरफ बढ़ा, मगर जैसे ही उसकी उंगलियां ठंडे सोने से छुई, उसे अपने पिताजी का वो चेहरा याद आ गया जो हमेशा हक और ईमानदारी की कमाई पर गर्व करते थे। नहीं नहीं, ये सोना नहीं है, ये तो आग है। अगर मैंने उसे उठाया तो मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगा। पिताजी कहते थे कि जो चीज तुम्हारी मेहनत की नहीं वो तुम्हारे काम की भी नहीं। चाहे भगवान ने मुझे एक गायब होने का चमत्कार दिया है, पर वो देख तो रहा है ना। ऊपर वाला तो सब जानता है। मैं चोर बनकर अमीर नहीं होना चाहता। मैं गरीब रह लूंगा, भूखा सो जाऊंगा, मगर अपनी ईमानदारी का सौदा नहीं करूंगा। आकाश ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और तेजी से उस दुकान से बाहर निकल गया। वो अलग अलग दुकानों के सामने से गुजरा जहां रेशमी कपड़े और कीमती कालीन थे, मगर उसने किसी चीज को हाथ तक नहीं लगाया। ये सब चीजें सचमुच मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। जी ललचाता भी है, मगर ये मेरा नहीं है, ये किसी और की मेहनत की कमाई है। मैंने सुना था कि ताकत आने पर इंसान बदल जाता है, मगर मुझे अपनी सच्चाई पर कायम रहना है। मैं इस जादू का कोई गलत फायदा नहीं उठाऊंगा। अब मुझे यहाँ से दूर किसी शांत जगह पर जाना चाहिए, जहाँ मैं अपने भविष्य के बारे में सोच सकूं। वो चलता हुआ गांव से दूर एक घने जंगल में पहुंच गया। वहां एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर उसने वो पत्थर जेब से निकाला और उसे गौर से देखने लगा। हे चमत्कारी पत्थर, तुमने मुझे वो दिखाया जो मैंने कभी नहीं सोचा था। तुमने मुझे ताकत दी, गायब होने की शक्ति दी, मगर तुम खामोश क्यों हो? तुमने मुझे क्यों चुना? क्या तुम सिर्फ मेरा इम्तिहान ले रहे थे, मुझे आजमा रहे थे, या मुझे गलत रास्ते पर चलाने की कोशिश कर रहे थे? अचानक जंगल की खामोशी में एक गहरी और गूंजने वाली आवाज पैदा हुई। आकाश हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वहां आसपास कोई भी मौजूद नहीं था, सिर्फ पक्षियों की चहचहाहट थी। आकाश, तुम एक अनोखे इंसान हो। तुम्हारे अंदर वो सच्चाई है जो आज के दौर में मिट चुकी है। मुझे खुशी है कि मैं किसी ऐसे इंसान को मिला हूं। ये कौन है? कौन बोल रहा है? क्या ये जंगल का कोई देवता है? सामने आओ। मैं तुम्हारी आवाज से डरने वाला नहीं हूं। मैंने कोई बुरा काम नहीं किया जो मैं डर जाऊंगा। डरो मत बेटे, मैं तुम्हारे बहुत करीब हूं। तुम्हारे हाथ में जो पत्थर है, जरा उसे तो देखो। मैं वही हूं जो तुम्हारे बहुत करीब है। आकाश ने हैरानी से अपने हाथ की तरफ देखा। वो पत्थर जो थोड़ी देर पहले एक आम पत्थर लग रहा था, अब उसमें से दूध जैसी सफेद रोशनी निकल रही थी और रोशनी आकाश के चेहरे पर पड़ रही थी। अरे, ये आवाज तो इस पत्थर के अंदर से आ रही है। तुम कोई जिंदा चीज हो, तुम बोल सकते हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा, एक पत्थर कैसे बात कर सकता है? हाँ आकाश, मैं बोल सकता हूँ। मैं सिर्फ एक पत्थर नहीं, मैं एक प्राचीन ताकत हूँ, जिसे सदियों से एक ऐसे ईमानदार आदमी की तलाश थी जो जरूरतमंद होने के बावजूद भी अपने वसूलों से ना हटे, शक्ति होने के बावजूद भी कोई गलत काम ना करे। मैंने तुम्हें बाजार में देखा, तुम भूखे थे, तुम्हारी जेब खाली थी, तुम्हारी दुकान उजड़ी हुई थी, फिर भी तुमने किसी का 1 रुपया नहीं उठाया। वो तो मेरे माता पिता की सीख है। ये बात मेरे नियमों के खिलाफ है। मैं चोरी कैसे कर सकता था? मेरे पिताजी ने मुझे यही सिखाया था। लेकिन तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? मेरा मकसद और तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाना है। मैं तुम्हें एक ऐसे खजाने का पता बता सकता हूं जो तुम्हारी और तुम्हारे पूरे गांव की किस्मत बदल सकता है। मैं तुम्हें उस पुरानी गुफा तक ले जाऊंगा।
जहां सोने और जवाहरात पहाड़ों की तरह पड़े हैं। बस यही समझ लो कि तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं खजाना। लेकिन मैंने तो बुजुर्गों से सुना है कि पुराने खजानों तक पहुंचना बहुत खतरनाक होता है। कहते हैं वो वहां बहुत सारे भूत प्रेत नाग और बुरी आत्माएं होती हैं जो उस खजाने की रक्षा करती हैं। मैं एक आम सा इंसान हूं, मैं इन बलाओं का सामना कैसे करूंगा? तुम ठीक कहते हो आकाश, वहां खतरा बहुत है। वे भूत प्रेत किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ते जो लालच में वहां जाता है। लेकिन तुम ईमानदार हो, और सबसे बड़ी बात कि तुम्हारे हाथ में मैं हूं। मेरी ये रोशनी जो तुम देख रहे हो, ये कोई आम रोशनी नहीं है, ये सच्चाई की शक्ति है। मेरे अंदर से निकलने वाली रोशनी ये साबित करती है कि मैं इस वक्त एक सच्चे इंसान के साथ हूं जिसका साथ देना चाहिए। तो क्या क्या ये रोशनी मुझे उन भूतों से बचाएगी? वे मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? जब तुम गुफा में दाखिल होगे और मुझे अपने हाथों में थामे रखोगे तो मेरी रोशनी एक ऐसी ढाल बना देगी जिसके करीब कोई भी बुरी आत्मा नहीं आ सकेगी। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे वे साए खुद ब खुद रास्ते से हट जाएंगे। तुम जितना चाहो खजाना वहां से ला सकते हो, क्योंकि वो खजाना सिर्फ उसके लिए है जिसका दिल साफ हो। अगर ऐसी बात है तो मैं तैयार हूं। मुझे अपने लिए नहीं बल्कि अपनी माँ के आराम के लिए और अपने पिताजी की अधूरी दुकान को दोबारा बसाने के लिए, उनके सारे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे इस खजाने की जरूरत है। तुम मुझे रास्ता दिखाओगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। पत्थर की रोशनी और तेज हो गई और एक लकीर की तरह जंगल के अंदरूनी रास्ते की तरफ बढ़ने लगी। आकाश उस रोशनी के पीछे पीछे चलता गया, यहाँ तक कि वो एक पहाड़ के नीचे बनी खौफनाक गुफा के पास पहुँच गया। यहाँ तो बहुत बदबू आ रही है और हवा भी बहुत ठंडी है। अंदर से चीखने की आवाजें आ रही हैं। क्या तुम सच में कहते हो कि मैं सुरक्षित रहूंगा? मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है। घबराओ मत आकाश, अपनी आंखें बंद करो और मुझ पर यकीन रखो। बस मुझे सीने से लगा कर रखो और कदम आगे बढ़ाओ। याद रखना, तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे ही आकाश गुफा के पहले अंधेरे हिस्से में पहुंचा, दीवारों से काले साए निकलकर उसकी तरफ लपके। उनकी आंखें आग की तरह जल रही थी और वे गुर्रा रहे थे। आकाश डर से कांपने लगा। बचाओ, ये मेरी तरफ आ रहे हैं, ये तो मुझे मार डालेंगे। है पत्थर, कुछ करो, अपनी रोशनी तेज करो वरना मैं तो गया। डरो मत, देखो मेरी रोशनी क्या करती है। अचानक पत्थर से एक जोरदार धमाके जैसी रोशनी निकली और पूरी गुफा को सफेद कर दिया। वे तमाम भूत प्रेत जो आकाश पर हमला करने वाले थे उस रोशनी के लगते ही ऐसे गायब हो गए जैसे धूप में ओस उड़ जाती है। अरे अरे, ये तो जादू हो गया। वे सब गायब हो गए, रास्ता साफ हो गया। वाह मेरे दोस्त, तुम तो वाकई कमाल हो। अब मैं आगे जा सकता हूँ। आकाश गुफा के आखिरी सिरे पर पहुंचा जहां सोने के सिक्कों के ढेर लगे हुए थे। हीरे और नीलम ऐसे बिखरे थे जैसे रेत के कण हो। वहां की चमक देखकर आकाश की आंखें चौंधी आ गई। इतना सारा सोना, मैंने तो जिंदगी में कभी एक सोने का सिक्का भी हाथ से नहीं पकड़ा। यहाँ तो पूरी दुनिया की दौलत है। क्या मैं ये सब ले सकता हूँ? ये सब तुमने साबित कर दिया कि तुम जरूरतमंद होकर भी चोर नहीं बने। जितना तुम्हारी चादर में आ सकता है भर लो, ये तुम्हारी सच्चाई का इनाम है। मैं उतना ही लूंगा जितने से मेरी दुकान ठीक हो जाए और गांव के गरीबों का भला हो सके। ज्यादा दौलत तो इंसान को अंधा कर देती है। मैं नहीं चाहता कि मैं उन लालची लोगों जैसा बन जाऊं जिन्हें मैंने बाजार में देखा था। आकाश ने अपनी चादर में जरूरत के हिसाब से खजाना भरा और सुकून के साथ गुफा से बाहर आ गया। जैसे ही वो खुली हवा में पहुंचा, उसने महसूस किया कि उसका हाथ अचानक हल्का हो गया है। अरे, तुम्हारी रोशनी कहाँ गई और तुम बोल क्यों नहीं रहे? मेरे दोस्त, कुछ तो बोलो। हम जीत गए, देखो मैं खजाना हासिल कर चुका हूँ। लेकिन पत्थर अब बिल्कुल खामोश था। उसकी वो सफेद रोशनी खत्म हो चुकी थी और वो एक आम मिट्टी के रंग का पत्थर बन गया था। आकाश ने उसे कान से लगाकर सुना, मगर वहाँ कोई आवाज ही नहीं थी। शायद तुम्हारा काम खत्म हो गया। तुमने मुझे वहां पहुंचा दिया जहां मुझे होना चाहिए।
तुमने मेरी परीक्षा ली और मुझे कामयाबी दिलाई। अब तुम चाहे बोल ना सको, पर मैं तुम्हें कभी नहीं फेंकूंगा। आकाश ने उस बेजान पत्थर को चूम कर अपनी जेब में रख लिया। वो जानता था कि अब ये सिर्फ एक निशानी है, इस बात की कि सच्चाई कभी बेकार नहीं जाती। वो भारी कदमों से मगर संतुष्ट दिल के साथ अपने घर की तरफ चल पड़ा। अब मैं अपनी माँ को वो सारी खुशियाँ दूंगा जिनकी वो हकदार है। मैं दुकान को फिर से सजाऊंगा और राजू को वापस बुलाऊंगा, लेकिन ये पत्थर मेरे पास हमेशा रहेगा। यह मुझे याद दिलाता रहेगा कि जब मेरे पास कुछ करने की ताकत थी तब भी मैंने नेक रास्ता चुना। तुम कहाँ थे आकाश? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। इतनी चिंता हो रही थी मुझे। तुम बिना बताए बाहर चले जाते हो, क्यों ऐसा करते हो? माँ, मैं अपने, आपके और गांव वालों के नसीब को संवारने गया था। सीता उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। क्या कह रहे हो बेटा तुम? तुम्हारी कोई बात मुझे समझ में नहीं आ रही। आकाश ने माँ को खजाना दिखाया। सोना देखकर माँ पहले तो डर गई, लेकिन जब आकाश ने पूरी कहानी सुनाई तो उसकी माँ ने उसे गले से लगा लिया। आज तो तुमने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। आज तुमने ये साबित कर दिया कि तुम अपने पिताजी की तरह एक ईमानदार आदमी हो। आकाश ने दोबारा दुकान खोली और उसे एक बहुत बड़े स्टोर में बदल दिया। अब वो गांव का सबसे सम्मानित और ईमानदार व्यापारी माना जाता है, जिसके पास मदद के लिए जाने के बाद कोई भी खाली हाथ वापस नहीं जाता और जिसके स्टोर में दुनिया की हर चीज मौजूद है। आज कितने साल गुजर चुके हैं, मगर अभी तक उसकी दराज में हमेशा वो जादुई पत्थर सुरक्षित रहता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब इंसान के पास ताकत हो और उसे कोई देखने वाला ना हो, तब भी जो व्यक्ति अपने आदर्शों और सच्चाई पर कायम रहता है, कुदरत उसके लिए खुद ब खुद कामयाबी के रास्ते खोल देती है।